हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए परसेंटेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से चालू कर दीजिए, बहुत कम समय बचा है यदि आपको एक सीट चाहिए कांस्टेबल बनना है तो। क्योंकि देखिए, आप समझिए पहले, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको सारे वीडियोज़ फ्री में मिलते रहेंगे। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, ये कैसे पढ़ के एग्ज़ाम पास किया जाता है, क्योंकि मैं पहले से ही सेलेक्टेड हूँ, MP पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। इसमें क्या होता है कि आपके पास कितनी जगह आई है, आपकी 7500 वैकेंसी आई है। कितनी जगह है? 7500, 7500 वैकेंसी है। लेकिन इसमें फॉर्म कितने पड़ने वाले हैं? 10 लाख मिनिमम। 10 लाख फॉर्म बच्चे डालेंगे और 10 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे। तो आपका कंपटीशन 10 लाख बच्चों से है। तो अच्छे से पढ़ाई चालू कर दीजिए। कम से कम दिन में 8 घंटे, 24 घंटे में मिनिमम 8 घंटे, क्योंकि समय आपके पास बचा है 45 से 60 दिन का। ठीक है, 2 महीने में पेपर हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई चालू कर दीजिए। जो भी समस्या है बिल्कुल बता सकते हैं कि आपसे क्या नहीं बनना है। प्रतिशत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले मैथ में प्रतिशत लेके आया हूँ, जिसका एक बेसिक वीडियो होगा कि आपसे परसेंट कितना आता है। मैं उसका ज्ञान लूँगा, फिर उस हिसाब से आपको कैसे कैसे प्रश्न आते हैं मैं केवल वो करवाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि भला करोगे तो भला होगा। तो इस ख्याल में न रहिए कि मेरा हो ही जाएगा। बिल्कुल पढ़ाई चालू कर दीजिए। 8 घंटे डेली मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी क्षमता हो, 10 घंटे 15 घंटे दीजिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। मौका मिला है, एक सीट ले लीजिए, फिर कब वैकेंसी आएगी पता नहीं। ठीक है, और क्या है कि आपका फिजिकल कितना भी अच्छा हो, कितना भी, मैं मान लेता हूँ 90 नंबर का फिजिकल है आपका, आप कितना अच्छा फिजिकल देते हैं 90 नंबर 100 में, तो आपको 60 नंबर तो चाहिए मिनिमम, 60 से 65 नंबर फिर भी चाहिए लिखित एग्जाम में, परीक्षा में। तो जब तक आपसे गणित और रीजनिंग अच्छे से नहीं आएगी तो आप 60-65 नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि 60 से 65 नंबर की मैथ और रीजनिंग आती है। उसके बाद 35 से 30 नंबर का आपका क्या आता है? विज्ञान और आपका GK जनरल नॉलेज आता है। तो चलिए, आपको मैं परसेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ें आपको याद करनी है। देखिए, ये मैं अपने नोट्स से लाया हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख लिया था उस समय, बहुत पुरानी नोट्स है मेरी, तो उससे मैं फ़ोटो क्लिक करके लाया हूँ। तो 1% का मतलब होता है 100, सॉरी 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब 100%। प्रतिशत का मतलब आप लोग पहले समझिए, प्रति 100 में किसी का मान, प्रति 100 में किसी का मान, मतलब ये जो प्रतिशत लगा है ना, ये जब हटता है ना, तो हर में, हर किसे बोलते हैं, किसी जैसे P/Q मैंने लिख दिया, तो इसमें Q हर है और P अंश है। तो प्रतिशत जब हटेगा, ये इसको जब हटाएंगे, देखिए मैं हटाता हूँ इसको, तो इसके नीचे 100 लग जाएगा, इसके नीचे आपको 100 लगा देना है। प्रतिशत हटेगा, 100 लगेगा, 100 लगाएंगे, 100 लिख देंगे, तो 100 से 100 एक कम 100 कटेगा तो 1 आ जाएगा। इसीलिए 1 का मान होता है 100%। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, तभी परसेंट बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिए 1/2 को क्या लिखते हैं? 50%। आपको एक चीज़ मालूम है क्या? आइए समझाता हूँ। भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए उसमें 100 का गुना करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ये चीज़ें, 8th या 9th में दी गई हैं। देखिए, फिर इसके बाद में प्रश्न करवाता हूँ जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 1/2, मैं क्या बोला? 1/2 का मतलब है 50%। तो ये कैसे आया, देखिए समझिएगा। 1/2 में लिख दिया। अब 1/2 को परसेंट में बदलने के लिए इसको आपको 100 से गुणा करना है, किसी भी भिन्न को। ये एक भिन्न है, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा किया जाता है। तो इसको अब देखिए, इससे काट देंगे, अब प्रतिशत लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रतिशत। जब 100 का गुणा हो गया तो वो प्रतिशत बन गया। इससे काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 100 को 50 बार कटेगा, 50 दूनी 100 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 50%। ठीक, ऐसे आया। 1/2 को 50% बोलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। बेसिक समझ लीजिए, तभी प्रश्न कर पाएंगे। थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं नोट्स दिखाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख के जहाँ पढ़ते हैं वहीं चिपका लीजिएगा, तो आपको 2-4 दिन में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, कोई चीज़ याद नहीं की जाती है, उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। याद करने में भूल जाती है, लेकिन जब उसको यूज करेंगे, बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ आपको नहीं भूलेगी। जैसे 1/2 मैंने बता दिया। अब 1/3 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? उसमें गुणा करेंगे 100 का, तो ये आ जाएगा
सॉरी 33.33% होता है प्रतिशत। ठीक, मैं थोड़ा मोस्ट बता देता हूँ आपको इस वीडियो में। अगला देखिए 1/4 को आप परसेंट में चेंज करिए, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 25%। 1/8 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%। ठीक, कैसे आया देखिए, 1/4 में 2 का भाग देंगे, इसी में नीचे 2 का गुणा इधर कर दीजिए, इधर भी इसको नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, मतलब भाग कर दीजिए, तो उसका मान 12.5 आ जाएगा। उसी का आधा है 1/4 का आधा 1/8, तो 25 का आधा 12.5, इस तरह से आया। और अगर आपको सिंपल तरीके से निकालना है तो सीधे 1/8 करिए और उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो 12.5% आपको मिल जाएगा। तो 1/8 का मान होता है 12.5%। अब देखिए आगे 1/8 का 12.5%, उसके बाद 1/16 मतलब 1/8 का आधा, 1/8 का आधा तो 12.5 अर्थात 12 सही 1/2 का आधा, 6.25 अर्थात 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% का मान होता है 1/6। ठीक है, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग सीधे 1/6 को गुणे 100 कर दीजिए तो आपका परसेंट में बदल जाएगा। इसका मान आ जाएगा 16 का भाग कर दीजिए तो उसमें आ जाएगा 6.25, या इसको बोल सकते हैं 6 सही 1/4। ठीक है, ये जब तक आप याद नहीं करेंगे तो परसेंट नहीं बनेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल रट लीजिए, लिख के चिपका लीजिए आप लोग जहाँ पढ़ते हैं अपने टेबल के पास, तभी परसेंट बन पाएगा। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग, आपको दिखा देता हूँ 1/16 के बाद 1/32, 1/32 की ज़रूरत नहीं होती, उसको मत याद करिए, इधर 1/16 तक याद करिए। उसके बाद आप लोग याद करिए 1/7। ठीक है, 1/7 का मान ये है 14.28% बोलते हैं 1/7 को, या 14 सही 2/7% बोलते हैं 1/7 को। ठीक, तो इसको भी आप लोग अपने नोट्स में लिखिए और उस पेज को चिपकाइए। ठीक है, फिर 2/7 याद कर लीजिए। 2/7 के लिए क्या है 28 सही 4/7%, 3/7। अब कैसे हुआ, इसका गुणा हो जाता है ना, चलिए उसको छोड़िए, बेसिक 1/9 का मतलब होता है 11.11% या 11 सही 1/9%। ठीक, ये हो गया आपका। ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए, 16 सही, ये भी मैं आपको बताऊँ 1/6 का मान, और 1/15 का मान क्या होता है, 1/15 का मान होता है 6.66%। ठीक, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, ये भी मोस्ट है। अब कुछ बता देता हूँ आपको, 1/5 का मान होता है 20%, वेरी मोस्ट। 1/4 को देख ही चुके हैं, 25% इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद कर लीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 80 का 60% कितना होगा। ठीक है, ये मैं टाइप किया हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ लिखा है कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के जब प्रश्न दिया होता है ना, तो उसमें आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिक कैसे लगाएंगे, 80 का 60%, 80 का माने गुणा होता है 60%, तो दोनों के 0 काट दीजिए और दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो 48 उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसको आप केवल 5 सेकंड में कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो जैसे ये प्रश्न आया, इसमें दोनों 0 काट दीजिए, 2 अंकों का है तो 2 0 काट दीजिए, उसके बाद दोनों को जो बचे उसका गुणा कर दीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था एक एग्जाम में कि 800 किसका 40% है, तो 800 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 800 किसका 40% है, तो लिखेंगे 800 गुणे यक्स का, लिखेंगे यक्स का माने होता है गुणा 40%, मुझे नहीं मालूम है किसका है, 40% बराबर 800, यक्स का 40% बराबर 800, माना कि यक्स का 40% बराबर 800। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए उसमें 100 का भाग देते हैं। जिस तरह से
भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए उसमें 100 का गुणा करते हैं। ध्यान से सुनिए, तो प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए उसमें 100 का भाग देते हैं। तो इसको भिन्न बनाएंगे तो 40 में प्रतिशत हटा के उसमें 100 का भाग दे देंगे और लिखेंगे सामने 800। ठीक, देखिए अब पक्षांतर करना आपको आना चाहिए। ये ऊपर गुणे में है तो नीचे चला जाएगा, और ये नीचे भाग में है तो उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहीं से मैं काट देता हूँ। ये चीज़ें फास्ट करेंगे तभी आपसे मैथ आ पाएगी, तो यहीं से मैं काटता हूँ। ठीक है, ये कटेगा इस जीरो से, ये जीरो कट जाएगा। 40 से कटेगा ये 4 से कटेगा 80 20 बार में, 20 चौक 80, कितना है 20। अब ये इसका ऊपर की तरफ गुणा होगा जब पक्षांतरित होगा तो आपका x का मान आ जाएगा। देखिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ x बराबर हो जाएगा 20 और ये डबल जीरो उधर चला जाएगा, गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000 उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक, ऐसे करना है। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत यहाँ तक नहीं है, केवल एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग कर देते हैं तुरंत एक लाइन में ऐसे। इसको अब मान लिए कि नीचे 100 आ जाएगा इसके, जैसे इसके नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा तो इसको काट देंगे 2 बार में, और इसको 2 का चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, 2000 आंसर आ जाएगा। देखिए अब सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन मिलेगा, नहीं ऐसे नहीं मिलने वाले। ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं 25 20 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, परसेंट में, न लाभ हानि। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि सूत्र फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। 25 20 से कितना परसेंट, तो आप लोग सोचिए कि 25 20 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। 5 अधिक है ना, 20 से 25 कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब पूछा है जो, देखिए 5 ज़्यादा है किससे। अब क्या पूछा है, पहले लिखना है कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, फिर बटे में वो संख्या लिखना है जिससे पूछा किससे। अपने आप से बोलो किससे, तो ये बोल रहा है 20 से। किससे, 20 से, तो नीचे लिखना है 20। 5 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, तो हर में लिखना है 20। और फिर इसको प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 का गुणा किया जाता है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये कटेगा 5 से 4 बार में। ठीक, 5 चौक 20, अब ये 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 25% आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25%। कितना अधिक है, 25% अधिक है 20 से। अब बहुत इजी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट लेवल, एकदम नीचे लेवल क्वेश्चन, और ये भी पूछे जाते हैं, तो ये मत सोचिए। अभी इससे और भी अच्छे प्रश्न मैं करवाऊँगा आपको, और ट्रिक्स भी बताऊँगा। अगला प्रश्न है 1200 का कितना प्रतिशत 1800 है। तो यहाँ लिखेंगे इसको हल करने के लिए, 1200 का x प्रतिशत, 1200 का माने गुणा होता है का x प्रतिशत बराबर 1800। ठीक, अब पुनः वही क्रिया करेंगे उल्टा पलटा, तो x प्रतिशत, x बराबर हो जाएगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा x के। ठीक है, और ये जो 12 गुणे में है ना, इसको इधर पक्षांतरित कर दीजिए। पक्षांतरित करने का आप छोड़ दीजिए अब नियम, आप सीधे काटा पीटा किया करिए। जैसे यहीं से काट दीजिए इसको, इस तरह से आप सीखिए, तभी आप समय बचा पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 1800 बटे 1200, आप काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब 6 से कटेगा दोनों चीज़, 6 से ये कटेगा 2 बार में, 6 से ये कटेगा 3 बार में। ठीक, अब देखिएगा ये जो 100 है इसी से कटेगा हर वाले से, ये 100 जब इधर लाएंगे तो ऊपर आ जाएगा ना। ठीक है, ऊपर मैं ला लेता हूँ, थोड़ा जगह करने में कम है तो इसको इरेज करके ला लेता हूँ। इसको यहाँ से हटाएंगे 100 को जब पक्षांतरित करेंगे तो भाग में है तो अपने से उल्टे चिन्ह में जाता है, भाग में है तो गुणे में जाएगा, गुणे में इधर आ जाएगा 100। तो अब ये जो नीचे 2 है इससे काटेंगे 50 बार में 100 को, तो ये 50 और ये 3 गुणे में है तो कितना आ जाएगा, 150%। कितना आ जाएगा, 150%। ये हो गया 150% आपका सही है। बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी अच्छे से सीरियसली पढ़ाई चालू कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, वहाँ जो बच्चे बैठते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन को ना 2 सेकंड में उड़ा देते हैं, 1-1 घंटे में
पूरा पेपर ख़त्म कर देते हैं। ऐसे लड़के मिलेंगे आगे चल के, क्योंकि वो तो और बच्चे हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग हैं जो नए वाले हैं, तो वो और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी टाइम है, अभी एक दिन में अगर 10-10 घंटे आप पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत है ना। मैथ को, रीजनिंग को दे दीजिए 2-2, 3-3 घंटे, 3-3 घंटे दे दिए, 3 घंटे मैथ को, 3 घंटे रीजनिंग को, 6 घंटे, 2 घंटे जीके को दे दीजिए, 2 घंटे विज्ञान को दे दीजिए, ठीक है। तो आप 80 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। देखिए 180 का 16.66% क्या होगा। अभी मैं आपको बताया हूँ 16.66% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1/6। तो यदि परसेंट को आप भिन्न में बनाना सीख गए और याद कर लिए तो इतना आसान हो जाएगा कि मैं क्या बताऊँ। देखिए इसका मान मैं निकाल लिया हूँ, मुझे याद है 16 सही, इसको 16 सही 2/3 भी कहते हैं, 2/3, ठीक है। तो 16 पूरा हो गया, 2/3 का मान होता है 6.66, ठीक है। तो मुझे याद है इसका मान होता है 1/6, तो लिखेंगे 180 का मतलब होता है गुणा का चिन्ह लगाइए। इसका मान होता है 1/6। अगर आपको भिन्न नहीं मालूम होगा इसका तो आप गुणा करते रहिए फिर 1 मिनट तक, 1 मिनट 2 मिनट तो आपका यही सवाल खा जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सवाल में कोई दम नहीं है। इसलिए मैं आपको जो चार्ट दिखाया हूँ ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए। देखिए इसका मान होता है 1/6, तो का मतलब होता है गुणा। आप काट दीजिए सीधे, 6 से ये 3 बार कटेगा, 3 बार में 3, तो 30 आ गया, ये 3 और ये 0 बचा है, 30 आ गया आपका, ठीक है। 30 छक्का 180 होता है, तो आपका आंसर आ गया 30, उत्तर हो गया सी नंबर, ठीक है। बहुत ईजी। अगर इसका मान आप नहीं याद किए हैं तो फिर गुणा करते रहिए आराम से, टाइम लगेगा फिर। मैं आपके लिए खुद से ये प्रश्न बना के लाया हूँ, कहीं भी नहीं लिया हूँ। मैं पहले पेपर का एनालिसिस किया कि कैसे कैसे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, उस तरह से मैं आपको पहले इजी लेवल का लाया हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा और अच्छे लेवल का प्रश्न अगले वीडियो में लाऊंगा। देखिए 60 का 60% का 1/2 क्या होगा, या ये लिखा क्या होगा, ठीक है। पहले लिखेंगे 60 का मतलब गुणा 60%। मैंने अभी आपको सिखाया था ना कि इस तरह दिया हो प्रतिशत, तो इसमें सीधे आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों जीरो काटिए, 6 में 6 का गुणा कीजिए 36। 60 का 60% कितना होगा, 36। कैसे आया मैं आपको समझा देता हूँ। 60 गुणे 60, अब ये जो परसेंट लगा है ना, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, इसीलिए ये दोनों जीरो इससे कट जाते हैं। समझ में आई। तो ये आपको नहीं करना है, आपको केवल 60 का 60% सीधे लिखेंगे, एक एक जीरो काटेंगे, लिखेंगे 36। अब 36 का मतलब गुणा 36 का 1/2, तो ये कट जाएगा इससे, 36 से 18 से 2 बार, 18 दूनी 36, तो आपको उत्तर आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा, 18 उत्तर आ गया। चलिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखलाता हूँ। किसी वस्तु का मूल्य 800 है, उसको अर्थात उसका मूल्य 25% बढ़ाया जाता है, तो उसका नया मूल्य क्या होगा। प्रतिशत को अच्छे से सीख लीजिए, यह आपके कंपटीशन एग्जाम का बेस है। आपको हर चैप्टर में प्रतिशत मिलेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपसे पूछ सकता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तो उसका फाइनल क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा, ठीक है। तो ये परसेंट का प्रश्न बन गया और आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको सिखलाऊँगा और बड़े अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाए, जिससे मैं आपको लाइव भी पढ़ा सकूं और लाइव भी अच्छे से बतला सकूं कैसे आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं बोल दूँ 800 खुद का 100% है। 100% माना पूर्ण है, मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरा। 800 का 800 अपने आप का 100% है, 100 अपने आप का 100% है, 40 अपने आप का 100% है, मतलब पूरी संख्या अपने आप का 100% होती है, मतलब पूरी है, आधी अधूरी नहीं है। 800 अपने आप में 800 है, ठीक है। तो उसको 25% और बढ़ाना है, तो देखिए 800 का मतलब गुणा 800, उसको 25% और बढ़ा दिया जाता है, मतलब 100 पहले थी 100% प्लस 25% पुनः बढ़ा दिया जाता है, तो वो कितना हो जाएगी 800 गुणे 100 और 25 125, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये जीरो। अब 125 अट्ठे क्या होता है? 125 अट्ठे क्या होता है? 125 अट्ठे होता है 1000। गुणा करके देख लीजिए, 1000 आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ज़रूर। 100 में क्यों लिखा? क्योंकि वो पहले से 100% तो थी। एक सेकंड रुकिएगा, अब आपको समझ में नहीं आया होगा 100% में क्यों लिखा। क्योंकि 100% वो पहले से थी, कि कोई भी संख्या 100% अपने आप में होती है, प्लस उसमें 25 बढ़ाना है, तो चाहे 800 का 125% निकाल लीजिए, सीधे बटे 100 कर दीजिए ऐसे। ये प्रश्न एक देखिए कि 200 का 40% 100 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो चलिए 200 का 40% लिखते हैं। 200 का मतलब गुणा 40% को लिखेंगे 40 बटे 100, प्रतिशत हटा दिया, नीचे 100 लगा दिए, बराबर किसके बराबर है? 100 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 100 के x प्रतिशत के बराबर है। x प्रतिशत माने प्रतिशत के नीचे 100 लगा देंगे। x प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत हटा के 100 लगा दिया। ठीक है, देखिए नहीं समझ में आया हो तो किसके बराबर कर दिए हम? 100 के x, ये लिख दिए x, यहाँ लिख दिए प्रतिशत। अब प्रतिशत में हटाता हूँ और नीचे 100 लग जाता है, तो 100 से ये सीधे 100 कटेगा, ऐसे काटने सीखिए। उसके बाद इस 100 से ये कटेगा 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया आपका? 40 दूनी 80, 80%। 200 का 40% 100 के 80% के बराबर है। ऑप्शन गलत दिए हुए हैं पूरे, तो इसमें इसको सुधार लीजिए। डी नंबर में हम लिख देते हैं 80%। ठीक है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल बताइए कमेंट के माध्यम से। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। p का p प्रतिशत 49 है, तो p का मान क्या होगा? देखिए कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, बहुत ही आसान है। p का p प्रतिशत मेरे लिखिए p का मतलब गुणा, p लिखिए प्रतिशत बराबर कितना है? 49 है, 49 है। अब अपना प्रोसेस कर दीजिए, p गुणे p, ये हटाएंगे तो 100 लग जाएगा बराबर 49। अब इस वाले 100 का जो हर में है उसका गुणा करेंगे तो ऊपर अंश में जाएगा। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ p गुणे p को मैं क्या लिख सकता हूँ? p का स्क्वायर। किसी संख्या का 2 बार गुणा अर्थात उसका स्क्वायर होता है, जैसे x गुणे x बराबर x स्क्वायर, तो p को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ और इधर इसका गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 49 गुणे 100। ठीक है, अब p का स्क्वायर हटाऊंगा, जब p का स्क्वायर हटेगा तो इधर बराबर के इधर में अंडर रूट लग जाता है। ये आप पढ़े होंगे क्लास में, बिल्कुल 8th 9th में है, 7th में भी है, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 49 गुणे 100 मतलब 4900। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ ये वाला पार्ट, फिर आपको समझाता हूँ आगे। तो आप लोग पढ़ाई ध्यान से करिए, सिलेक्शन ऐसे ही नहीं मिलेगा, है ना। बहुत कंपटीशन रहता है एग्ज़ाम में, सारी चीज़ें पढ़नी होती है, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटना चाहिए। देखिए अब p का मान अपन को क्या आ जाएगा? 7 का अंडर रूट होता है, 49 का रूट होता है 7, और 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? गुणे में 10, तो ये p का मान आपका आ गया 7 गुणे 10 बराबर 70, है ना। 49 का अंडर रूट कितना होता है? 7 आता है, और 100 का अंडर रूट कितना होता है? मतलब 10 का वर्ग कितना हो गया? 100, तो 10 आ गया आपका, यहाँ से यहाँ लिख दिए हैं, तो आपका 70 उत्तर, p का मान हो गया 70। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अगर आपका कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग बढ़िया है तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तुरंत फटाफट कर सकते हैं। सीधे लिखिए p गुणे p बटे 100 बराबर 49, इसको इधर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4900, और इधर होगा p स्क्वायर। अब किसका मान 4900 होता है? 70 का मान होता है, ये इसका हटेगा तो सीधे 70 लिख दीजिए। मतलब कैलकुलेशन भी फास्ट करना है आपको, तभी आप लोग प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा अंदर से घबराहट होती है ना, तो क्वेश्चन करने में गलत भी हो जाते हैं। ये प्रश्न देखिए कर लेता हूँ, 800 का 40% कितना होगा? तो 800 का मतलब गुणा 40%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 8 चौक 32। सॉरी मैंने प्रश्न पढ़ने में मिस्टेक कर दी, ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
लेकिन ये प्रश्न जो मैं अभी लिख रहा था वो दूसरे टाइप से है और ये दूसरा है। 800 किसका 40% है, तो वो अलग बात है। इसमें तो इसका 2000 ही होगा, है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अगले वीडियो में और सारे प्रश्न लाऊंगा, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप्स में अपने शेयर कीजिए कि फ्री में सारे वीडियोस मिल रहे हैं, किस किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। आपको ये भी सारी चीज़ें बताते चलूँगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े ताकि सब्सक्राइबर 500 हो जाए, तो मैं लाइव भी आ सकूँ, आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।